ये पता है किसकी कुर्सी है? आपकी। हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर की कुर्सी लेना चाहता था लूसीफर, इसलिए मैं कुर्सी का लालच कभी नहीं करता। आज आपको मैं थोड़ी देर के लिए बैठा, मुझे पता था कोई आएगा और वो हील होकर जाएगा। परमेश्वर का नाम बोल रहा है, मैं तुझे आज इस कुर्सी में से आज हील कर रहा हूं। देख मेरी तरफ, यीशु मसीह जोरावर, यीशु के नाम में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं अंबिका अग्रवाल आज आपसे चर्चा करूंगी सनातन धर्म का मजाक उड़ाना, उपहास करना कितना आसान है हमारे मीडिया कर्मी के लिए, हमारे और लोगों के लिए। क्यों नहीं वो और धर्म के ऊपर इतना बात करते हैं। अब तक ये 25,000 शो कर चुकी हैं इनके अकॉर्डिंग, और काफ़ी इन्होंने हर विदेशों में जाकर भी अपना मैजिक दिखाया, अपना जलवा दिखाया। देखा जाए तो ये भारत के गर्व की बात है, क्योंकि पूरे भारत में एक पहली महिला है जो मैजिशियन है। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे भारत के लिए। और अगर इनके अभी हाल ही की बात करें तो ये गोवा में अपना एक क्लिनिक ओपन किया है, और यहाँ पे जो भी नशा मुक्ति से परेशान है या जो भी किसी चीज़ के डिप्रेशन में है किसी चीज़ से, तो उनका ये वहाँ पे उपचार करती हैं। एक तरफ से देखा जाए तो जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी करते हैं, वो भी यही काम करते हैं, लेकिन वो धर्म के अकॉर्डिंग करते हैं और ये बताती हैं कि ये चिकित्सक के रूप में करती हैं। हालांकि इन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक बनने के लिए भी पढ़ाई करना पड़ता है, बट ये कहती हैं कि मैं मैजिशियन के थ्रू करती हूँ। तो एक तरफ से ये कहा जाए ये जादू टोना ही टाइप का सीखी हुई हैं और उसके थ्रू करती हैं। जैसे इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर इन्होंने एक एलिगेशन लगाया है कि ये एक तरह का कला ही है, बिल्कुल कला ही है, और हम इस कला का सम्मान करते हैं क्योंकि ये कला हर किसी के पास नहीं होता है। लेकिन अगर हम धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करें तो उन्होंने अपनी इस कला के साथ साथ धर्म का भी, अपने सनातन धर्म का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। उन्होंने साथ में रामचरित का चर्चा और कृष्ण चर्चा, भागवत गीता, ये सारे धर्म की भी बात करते हैं। तो अकेले अगर इनको ये कह दिया जाए कि ये एक ढोंगी बाबा है तो बहुत ही गलत होगा, लेकिन फिर भी लोगों के लिए बहुत आसान है। और अगर हम देखा जाए मीडिया चैनल पे तो पूरे टाइम सिर्फ ढोंगी बाबा, धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी बाबा का चल रहा है। बात ये नहीं है कि आप ये चीज़ें कर रही हैं, ठीक है, आप देश में अवेयरनेस फैला रही हैं कि इस तरह की चीज़ों को लोग बढ़ावा न दें। हम इस चीज़ को मानते हैं कि इस चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन मुद्दा ये है कि आपके पास मीडिया चैनल के पास ऐसे बहुत से मुद्दा हैं जो कि उन्हें उसे भी उठाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि 24 आवर्स सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री, जैसे भारत की दुनिया के किसी कोने में कोई और घटना हुई ही नहीं है। खैर, ये सब चर्चा चलती रहेंगी, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि इनके ऊपर आरोप किसने लगाया है। तो धर्मेंद्र शास्त्री जी अभी हाल ही में नागपुर गए थे, जहाँ पे उन्होंने श्री रामचरित चर्चा करने के लिए गए थे। और वहीं पे ही एक संस्था है, और उस संस्था का नाम है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति। मतलब ये जो भी अंधश्रद्धा या अंधभक्ति में जो जिस तरह का इस तरह का कोई फैलाता है, तो उसके विरोध में ये कार्य करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में लोग इस तरह का करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं बहुत आभार हूँ कि इस तरह की समिति भी बनी है, ताकि इस तरह की फालतू की चीज़ें हमारे देश में न बढ़ावा जाए, न बढ़ाया ही जाए, न लोग इसके प्रति वो हों। लेकिन बात यहाँ पे एक और होती है कि वो सिर्फ सनातन धर्म को ही क्यों इतने अच्छे से टारगेट कर लेते हैं। मैंने बहुत सालों से देख रही हूँ कि सिर्फ जब भी कोई बात होती है तो हिंदू धर्म को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है। खैर, और भी धर्म ये सब चलते हैं, जैसे ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, इस तरह के इससे अच्छे अच्छे वाक़ाएँ घटनाएँ हैं वहाँ पे, तो कभी, लेकिन उनको कभी मीडिया में नहीं लाया गया है, या जो घटना ये करता है कभी उसको यहाँ पे लाकर कटघरे में, मीडिया के कटघरे में खड़ा नहीं किया गया। आज तक मैंने नहीं देखा है। हाँ, अगर डिबेट करना हो तो कुछ उस धर्म के लोगों को बुलाकर डिबेट कर दिया जाता है, तो वो धर्म के लोग आते हैं, कहते हैं ये ढोंगी है, वो खुद बोल देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए जैसे यहाँ पे है, तो अगर हम धर्मेंद्र शास्त्री जी की बात करें तो उनको खुद कटघरे में आकर, मीडिया के कटघरे में आकर खड़ा किया गया, उनसे बातें की गई, उनसे पूछताछ किया गया, डायरेक्ट उनसे बात की गई। लेकिन अभी हम और भी धर्म की बात करें, लेकिन उनको आज तक कभी भी कटघरे में लाकर नहीं खड़ा किया गया। तो ये देखा जा सकता है कि कितना आसान है सनातन धर्म को टारगेट करना। इसका एक और भी रीज़न है, क्योंकि सनातन धर्म भारत के सिर्फ भारत में ही है, और कहीं इसके प्रचार प्रसार उतने नहीं हैं। यहाँ के ही लोग ये सब करते हैं। और भी जो धर्म की बात करें, अगर हम ईसाई धर्म की बात करें, तो वो ग्लोबली फैला हुआ है, पूरे ग्लोबल में है। और इसको बढ़ावा देने के लिए, इसके बारे में, इसको बढ़ाने के लिए, अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो वो भी पूरे ग्लोबल में है। कितनी कंट्रीज़ हैं जो इसको बढ़ावा देती हैं, फंडिंग करती हैं, कई ट्रस्ट बने हैं। तो एक तरह से लोगों को इस धर्म में परिवर्तन करना, लोगों को बताना कि इस धर्म में आने से क्या फ़ायदा है, तो वो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ग्लोबल में ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म का फैला हुआ है। लेकिन अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म सिर्फ अपने भारत में ही है। और भारत में, चूँकि हमारे भारत सभी धर्मों को जोड़ता है, और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं।
हमें बहुत गर्व है कि हम भारतीय हैं और हमारे भारत में सभी धर्म के लोगों का स्वागत है। सभी धर्म लोग बहुत प्यार से रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, हम हैं सब भाई भाई। इस बात का हमें गर्व है। जब हम कहीं जाते हैं तो हम बोलते हैं हम भारतीय हैं, और हमारे जब हम बोलते हैं कि हम भारतीय हैं तो हमारी जो अंदर की जो एक खुशी होती है वो हमारे चेहरे पे दिख जाती है। जब हम किसी देश के कोने में खड़े होकर बोलते हैं हम भारतीय हैं, या हमारे देश का कोई व्यक्ति ही किसी कोने में जाकर बोलता है हम भारतीय हैं, तो हम यहाँ बैठ के ही इतने खुश हो जाते हैं कि देखिए मेरे भारत के नाम के वहाँ पे जाकर नाम रोशन कर रहा है। हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री इंग्लैंड में गए थे, वहाँ पे भी अपना झंडा फहराया था, तो बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन ये अपने मीडिया कर्मी या भारत के लोगों या जो भी संस्था है, अगर हमें इस अंध शक्ति उन्मूलन की बात, संस्था की बात करें, जो मतलब अंधभक्ति उन्मूलन जो इस तरह के मतलब संस्था की बात करें, तो ये नागपुर में ही संस्था है। तो नागपुर के बिल्कुल पास में ही महाराष्ट्र है, बहुत दूर नहीं है। वहां पे आज से 5 से 6 साल पहले ही इससे भयंकर अंधभक्ति फैली हुई है, और वहां पे लोग हजारों की संख्या में भीड़ होती है। आप मतलब सोच भी नहीं सकते। और वहां पे ऐसा चमत्कार दिखाते हैं जो मतलब एक तरफ से देखा जाए तो वो यकीन ही नहीं होता है किस तरह से। चलिए, हिप्नोटाइज तो एक कला है, सुना है हिप्नोटाइज एक कला है, पर धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा नहीं कहते हैं कि मुर्दे को भी मैं जिंदा कर दूं, या जो मरने वाला है उसकी चीजें मैं सही कर दूं। अगर उसकी किडनी फेल हो चुकी है तो मैं उसकी किडनी को सही कर दूंगा, या उसको डॉक्टर ने बिल्कुल बोल दिया है। ठीक है, कोई कोई कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर भी भगवान नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं ईसाई धर्म की 1-2 वीडियोस आपको दिखाऊं तो सच बताऊं, आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे। इस तरह की अंधभक्ति फैली हुई है, लेकिन कोई भी संस्था इनके ऊपर टारगेट नहीं करता है। मुद्दे की बात यह है कि कोई भी संस्था इनके ऊपर टारगेट नहीं करता है। हिंदू सनातन धर्म को टारगेट करना इतना आसान क्यों है? क्यों है इतना आसान? ये हम हिंदुओं को आगे बढ़ के इस चीज में सोचना पड़ेगा कि क्यों इतना आसान है। किसी और धर्म को क्यों नहीं लाते? अगर किसी और धर्म की अगर इस तरह की चीजें हैं तो डायरेक्ट उनको क्यों नहीं कटघरे में खड़ा करते हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी को खड़ा किया गया है कटघरे में। क्यों सिर्फ डिबेट करके इन लोग छोड़ देते हैं? क्यों मीडिया डिबेट करके सब कुछ छोड़ देती है? 1-2 दिन की बात करेगी सिर्फ बंद हो जाएगा। क्यों सिर्फ हफ्तों भर सनातन धर्म को ही मीडिया में चलाया जाता है? क्यों सनातन धर्म की ही बात होती है? ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और इस मुद्दों को हमें समझना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। खैर, आइए कुछ वीडियोस आपको दिखाते हैं। अभी तो फिलहाल मैं आपको ईसाई धर्म के वीडियो दिखाऊंगी, कैसे चमत्कार हो रहे हैं और क्या हो रहा है। साथ में आपको दिखाऊंगी लल्लन टॉप ने अभी पंजाब में ही पंजाब के लुधियाना में ही एक वीडियो है, वहाँ पे उन्होंने सारे चीज़ों को उन्होंने कलेक्ट करके वहाँ के चीज़ों के बारे में बताया है। तो मैं आपको लल्लन टॉप का भी वीडियो का कुछ पार्ट्स दिखाऊंगी, कैसे उन्होंने इसका बढ़ावा देने, बिल्कुल इसके बारे में बिल्कुल उन्होंने निगेटिव बातें नहीं की है। सब कुछ बोला है कि हाँ वो चमत्कार है, और सब ये चीज़ें दिखाई हैं। जैसे अपने भारत धर्म, अपने सनातन धर्म के बारे में लोग आराम से बोल देते हैं, ये अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। खैर, अभी तो फिलहाल मैं ईसाई धर्म का एक वीडियो आपको दिखाती हूँ, देखिए और एंजॉय करिए। यीशु चमत्कार करेगा, टच कर रहा है। आग आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में, आग आ रही है खेल रही है। चलो चलो चलो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और इसी समय निकल जा, बाहर बाहर, छोड़ दे इसके बच्चे को। तूने डाला इसका बेड पे। मारूंगी। दुष्ट आत्मा ने कहा, मैं इसे नहीं चलने दूंगा। खड़ा होने देना है? नहीं खड़ा देना, नहीं छोड़ेगा, नहीं खड़ा देना, मैं नहीं खड़ा होने देगा। कितने साल से खड़ा नहीं होने दे रहा? 20 साल से चर्च। दुष्ट आत्मा ने कहा, मैं इसे खड़े नहीं होने दूंगी। नहीं खड़ा देना, मैं नहीं खड़ा देना, मैं आज यीशु मसीह मिराकल करेगा। आ गया यीशु बैद रोगियां, मैं मारना उसको, मारना इसको। मारना। तू खड़ा नहीं होने दे रहा। नहीं। आज मेरा यहोवा जरावर मूड में है। इसके फेफड़े और इसकी टांगों में जान आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रोफेट जी ने की ऑयल लगा के इस बच्चे के लिए खास प्रार्थना। प्रभु तुझे छू रहे बच्चे, बच्चे प्रभु तेरे को छू रहे। तू उठना चाहता है, खड़ा होना चाहता है, बोल प्रभु मेरे ऊपर दया कर। नहीं खड़ा देना, मैं नहीं खड़ा देना, मैं वो देख, दुष्ट आत्मा बोल रही है मैं तेरे को खड़ा नहीं नहीं होने खड़ा दूंगी। देना, मैं लेकिन सुन, आज यीशु बोल रहे, तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं। प्रभु कह रहा मैं तुझे खड़ा करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। विश्वास करना, विश्वास करना है, ये खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। आ गया इसी को ना, कौन आ गया इसके पास? अब इसी को कॉल आ गया ना, इसलिए बच जाएगा। इसी के पास आ गया ना। हालेलुया। ओए मौजा मौजा मौजा। कौन है यहाँ पर? कौन है बराबर में? कौन खड़ा है इधर? यीशु। यीशु है। कैसे कैसे कपड़े पहने उसने? चिट्टे चिट्टे। बाल कैसे हैं? बाल सुनहरे हैं। सुनहरे, सुनहरे बाल। चर्च सुन रहे हो कि नहीं? हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जब ये मेरे हाथ की तरफ देखे,
इसके अंदर नई अनॉइंटिंग आई यीशु मसीह के नाम में। देख अबला शबला बबला शबला। Wow, amazing miracle. मोजा 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 Wow, amazing miracle. मोजा 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 लगी गई। वाओ, प्रॉफिट जी के दुआ करते ही ये लड़का उठकर और कूदकर खड़ा हो गया। मोजा लगी गई याने, ओ मोजा लगी गई याने। दौड़ के देख, दौड़ के देख, दौड़ के देख, दौड़ के देख। हालेलुया। मोजा 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 ओ मोजा लगी। बस एक बार और, एक बार और, एक बार और। हालेलुया। मोजा 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 मोजा। अगर आप बिलीव करते हैं तो मैं आज कह रहा हूं कि जितना भी दुख मेरी लाइफ में है, अगर यीशु मसीह को सच्चे हृदय से ग्रहण कर रहा है, मैं कह रहा हूं, मैं परमेश्वर का अभिषिक्त दास घोषणा कर रहा हूं और तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे आज एक काले जादू से, भयंकर जादू से तुझे आजाद कर रहा हूं यीशु के नाम में। आमीन। सुनो, कोई हाउस नंबर या गली नंबर, कुछ नंबर, 4 नंबर, मैं कुछ देख रहा हूँ। हालेलुया। सुनो, कोई याद आ रहा है? बहुत पुराना हो गया गांव का। बहुत पुराना हो गया है, लेकिन मेरा यीशु मसीह पुराना नहीं हुआ है। हालेलुया। सुनो, कोई क्या नंबर है? 1951। कौन पैदा हुआ? कौन? बड़ा लड़का। जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, ये पता है किसकी कुर्सी है? आपकी। हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर की कुर्सी लेना चाहता था लूसीफर, इसलिए मैं कुर्सी का लालच कभी नहीं करता। आज आपको मैं थोड़ी देर के लिए बैठा, मुझे पता था कोई आएगा और वो हील होकर जाएगा। परमेश्वर का नाम बोल रहा है, मैं तुझे आज इस कुर्सी में से आज हील कर रहा हूँ। देख मेरी तरफ, यीशु मसीह जोरावर यीशु के नाम में। Wow, new anointing. यीशु के नाम में। भुखमरी है, लोगों के पास काम नहीं है, लोग हैरान हैं, परेशान हैं, लेकिन इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, एक अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पे भी कितने लोग आए, कितने लोग हैं, इससे भी कोई खास चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन हाँ, इस चीज़ पे जरूर चर्चा होगी कि इन्होंने ठंडी में टी शर्ट पहना, इनको ठंड नहीं लगती है क्या? उसके बाद ये काजू किशमिश खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये यहाँ नहीं, ये ऐसे कर रहे हैं, वो अपनी बहन को किस कर लिया, पता नहीं क्या क्या ये लोग अपनी फालतू की चीज़ें दिखाते हैं। बस एक तरह से ये भी हिप्नोटाइज का ही काम कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है एक तरह से। अगर हम अभी की बात करें, अंधभक्ति की बात करें, तो मैं सच बता रही हूँ, अंधभक्ति भारत के इस टाइम कड़ के अंदर, अगर हवाओं के कड़ में आ चुकी है अंधभक्ति। अगर आप राजनीतिक दल में देखें तो इस तरह से अंधभक्ति फैली हुई है। मीडिया में देखें, मीडिया दल के अंदर देखेंगे तो भी अंधभक्ति फैली हुई है, वहाँ पे भी अंधभक्ति की कोई कमी नहीं है। तो हर जगह अंधभक्ति फैली हुई है। तो अगर धर्म में अंधभक्ति फैली है तो मुझे नहीं लगता है कि हम अपने सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, अगर ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें से कुछ लोग नहीं जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन एक होता है धर्म की बात। अगर कुछ तरीके से अगर हम धर्म से जोड़ रहे हैं, लोगों को सनातन धर्म के थ्रू लोगों को जोड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ अंधभक्ति की ही तरफ है, लोग यहाँ के समझदार हैं, लेकिन फिर भी हाँ मानते हैं अंधभक्ति तो राजनीतिक दल में कूट के भरा है। मीडिया का भी जो खुद दूसरों को बोल रहे हैं कि ये अंधभक्ति चल रही है, वो खुद इतने बड़े अंधभक्त हो चुके हैं कि इनकी बात ही न किया जाए मीडिया की, तो बहुत अच्छी बात है। और खुद तो अंधभक्त बने हो, पूरे देश को अंधभक्ति बना कर रखे हुए हैं।